टीवी जगत की जानी मानी अभिनेत्री हिना खान को तीसरी स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है। उन्होंने इस बात की पुष्टि सोशल मीडिया पर की है। उन्होंने कहा कि वो ठीक हैं और अपना इलाज करा रही हैं। अभिनेत्री ने लोगों से अपील करते हुए ये भी कहा कि इस सफ़र में आपके निजी अनुभव, किस्से और सुझाव मेरे लिए बहुत मायने रखेंगे। हिना खान ने 2009 में टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी और कंट्री ऑफ ब्लाइंड के जरिए हिना खान ने इंडो हॉलीवुड फिल्म में डेब्यू किया, जो इस साल ही ऑस्कर की रेस में भी शामिल हुई। हालांकि हिना के पहले भी कई सितारों ने इस बीमारी का सफलतापूर्वक न केवल सामना किया है बल्कि लोगों के लिए मिसाल भी कायम की है। इन सितारों में महिमा चौधरी, ताहिरा कश्यप का नाम भी आता है। अब हिना खान का ये मामला सामने आया है जिसमें उन्होंने खुद इस बारे में जानकारी दी है। तो कैंसर के मामले जो है वो लगातार सामने आते हैं तो चिंता बढ़ती ही है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो अब भी लोगों के लिए एक बड़ी चिंता का सबब है। और अब हिना खान अभिनेत्री हैं जिन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि वो ब्रेस्ट कैंसर उनको डायग्नोज हुआ है और इसका इलाज जो है वो अब वो करा रही हैं। ऐसे में लोगों का सहयोग, उनका सपोर्ट उनके लिए बहुत मायने रखेगा, ये भी उन्होंने यहाँ पर कहा है, क्योंकि एक मुश्किल सफ़र, मुश्किल इलाज होता है इस बीमारी का। उन्होंने इस बात की पुष्टि सोशल मीडिया पर की है और बताया है कि वो कैंसर से जूझ रही हैं। अभिनेत्री ने लोगों से अपील करते हुए यहाँ पर कहा कि इस सफ़र में आपके निजी अनुभव, किस्से और सुझाव मेरे लिए बहुत मायने रखेंगे। हिना खान जो है वो 2009 से एक्टिंग में सक्रिय हैं। 2009 में टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से अपने एक्टिंग करियर की उन्होंने शुरुआत की थी। एक चर्चित सीरियल रहा था रिश्ता क्या कहलाता है, और उसके बाद कंट्री ऑफ ब्लाइंड के ज़रिए हिना खान ने इंडो हॉलीवुड फिल्म में डेब्यू किया। इस साल ये फिल्म जो है वो ऑस्कर की रेस में भी शामिल हुई थी। हमारे साथ डॉक्टर जीके रथ जो है वो जुड़ गए हैं, पूर्व प्रमुख हैं कैंसर सेंटर एम्स के। डॉक्टर रथ, कैंसर की हम बात करते हैं तो उसमें अगर मैं सही हूं तो सबसे ज़्यादा मामले ब्रेस्ट कैंसर के सामने आते हैं। अब हिना खान ने इस बारे में बताया है कि वो भी इससे जूझ रही हैं। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आप ज़रा बताइए, क्या ये इतना जटिल और मुश्किल कैंसर है जिसके बारे में बहुत देर से जो है पता लग पाता है, क्योंकि इन्होंने भी जानकारी दी है ये थर्ड स्टेज कैंसर से जूझ रही हैं। मैं बताना चाहता हूँ ब्रेस्ट कैंसर एक पूरे कैंसरों में, लेडीज में पर्टिकुलरली थोड़ा बेटर कैंसर है, क्योंकि इसके क्योर रेट अगर स्टेज 1 में पता चल जाए ये अप टू 95% क्योर रेट है। ठीक है, कंपेयर टू पैनक्रियाटिक कैंसर जिसका क्योर रेट 6% है। बट इसमें यह है कि इस कैंसर का कोई प्रिवेंशन नहीं है। जैसे सर्वाइकल कैंसर में आप प्रिवेंट कर सकते हैं वैक्सीन देके, इस कैंसर का प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्ट कैसे करेंगे कि एनी लेडी अबव द एज ऑफ 75 अगर 2 माहवारी के बीच में अपने ब्रेस्ट की खुद एग्जामिन करे, खाली एग्जामिन करे, ठीक है, अगर उसमें कुछ गांठ नजर आई या कुछ ब्लीडिंग नजर आई, कोई डिस्चार्ज नजर आए, वो डॉक्टर के पास जाके दिखा सकता है। और मैमोग्राम करने की जरूरत नहीं बिलो द एज ऑफ 45, क्योंकि मैमोग्राम रेडिएशन है। और अगर कुछ निकला, हम लोग क्या करते हैं उसमें अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसमें रेडिएशन नहीं है, लेकिन कोई फैमिली हिस्ट्री है हम उसमें एमआरआई करते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर हमारे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 कैंसर है। और इसके एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा बिफोर आप मेरे को दूसरा सवाल पूछे। ब्रेस्ट कैंसर का जो कॉज है हमें नहीं पता, लेकिन ये जो अफेक्टेड होता है इसके कुछ फैक्टर है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। एक एग्जांपल देता हूं, हमारे कंट्री में जो हमारा अपना स्टैटिस्टिक्स है आईसीएमआर का, पारसी करके गांव है इन महाराष्ट्र, वहां है 9 पर 1 लाख। दिल्ली में है 40 पर 1 लाख। अमेरिका में 110 पर 1 लाख। ये बिल्कुल डाटा है। इसमें ये बताता है कि जितना ज्यादा आप सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में हायर आते हो, ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा कॉमन है। इसके अपोजिट है सर्विक्स लेडीज में, जिसमें लोअर इकोनॉमिक स्टेटस, जैसे लोअर इकोनॉमिक स्टेटस में क्या होता है सर्विक्स में, पुअर सोशल स्टेटस, अर्ली एज ऑफ मैरिज, हैविंग मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। लेकिन ब्रेस्ट बिल्कुल अपोजिट है। लेकिन डॉक्टर रथ, अगर अगर इसके रिस्क की हम बात करें तो सबसे ज्यादा खतरा किस एज ग्रुप में होता है? क्या ये अनुवांशिक होता है? अगर आपके परिवार में किसी को है तो आप भी इसकी जद में आ सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए।
बहुत बढ़िया, आपने अच्छी सवाल पूछी। मैं अभी आने वाला था अनुवांशिक के ऊपर। ब्रेस्ट कैंसर पूरे वर्ल्ड में ओनली 10% अनुवांशिक, 10%। खाली ब्रेस्ट नहीं, इसमें ओवरी भी आता है। इसमें क्या करना चाहिए, हम अगर 100 पेशेंट देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर, 10 अनुवांशिक है, जिसमें हम एक टेस्ट करते हैं, उसका नाम है BRCA, ब्राका बोलते हैं हम इसको, मतलब ब्रेस्ट कैंसर टेस्ट। उसमें क्या होता है, जैसे किसी के मदर को ब्रेस्ट कैंसर है, उसके जितने फैमिली मेंबर है, ब्लड रिलेशन, जैसे उनके सिस्टर है, डॉटर से, सबको करा लेना चाहिए। उसमें क्या होगा, जैसे अभी एंजेलिना जोली के बारे में हमारा सारा दर्शक जानते हैं। उनको क्या हुआ, उन्होंने प्रोफाइलैक्टिकली दोनों ब्रेस्ट निकाल दिया। आजकल इतना बढ़िया टेक्निक आ गए, आपको दोनों ब्रेस्ट निकालने की जरूरत नहीं, छोटा सा ब्रेस्ट निकाल के उसमें रेडिएशन के मुंह में ठीक हो जाता है। लेकिन ये अर्ली पता लगाने के लिए क्या करना चाहिए? मोमोग्राफी करानी अर्ली चाहिए पता इनको? लगाने के लिए, क्या इसका प्रोसीजर होता है? जी। ये आपने सही बोला, जिसके घर में आनुवंशिक है, फॉर एग्जाम्पल जिसके फैमिली में आनुवंशिक कैंसर है, उनमें घर में तो जल्दी से जल्दी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, MRI होना चाहिए। लेकिन 90% तो आनुवंशिक नहीं है, तो क्या करें? मैंने अभी जैसे बताया, सारे लेडीज को एबव द एज ऑफ 30 अपना स्तन को खुद ही एग्जामिन करना चाहिए इन बिटवीन द पीरियड्स। जैसे पीरियड्स होता है 4 दिन, उसके 15 दिन के बाद एग्जामिन कर ले, जिस टाइम ब्रेस्ट सबसे ज्यादा सॉफ्ट रहता है। हर महीने 15 मिनट लगता है नहाने के टाइम एग्जाम करने के लिए। और अगर कोई परिवर्तन आए, निप्पल से कोई डिस्चार्ज हो, हमें देखना जरूरी है, क्योंकि लेकिन डॉक्टर कम्युनिस्ट रथ, कैंसर हो। इसमें ये भी है, ये एग्जामिन करने की बात जो डॉक्टर्स कहते हैं, इसमें वो सिस्ट भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। ये बहुत कैसे जो बढ़िया, है वो? जी। मैं बताता हूं, इसमें बहुत बढ़िया टेक्निक आ गई आजकल, कोई कंफ्यूजन नहीं ब्रेस्ट में। इसमें आपको एक अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। अगर सिस्ट है वो निकाल सकते हैं, अगर कोई बिनाइन ट्यूमर है उसको निकाल सकते हैं। अगर बहुत हमें पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड में कि ये कैंसर है या नहीं है, 3 महीने के बाद रिपीट कर सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड, क्योंकि 40-45 से पहले हम जो ब्रेस्ट की जो मैमोग्राम है एडवाइज नहीं करते, क्योंकि इसमें रेडिएशन इन्वॉल्व है। रेडिएशन अननेसेसरी क्यों लेना? 45 साल से ऊपर हर महिला को एटलीस्ट 2 साल में एक बार मैमोग्राम करनी चाहिए। इसकी स्टेजेस जो सुनते हैं, जो लोग नहीं जानते इसके बारे में डॉक्टर रथ, उनको जरा बताइए आप कि कितनी स्टेजेस होती हैं और कौन सी स्टेज तक जो है इलाज इसका मुमकिन है पूरी तरह से? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। हम बच्चों को जो पढ़ाते हैं, हम लोग टीचर है ना, बच्चों को पढ़ाते हैं, इसमें 4 स्टेज होते हैं, 1 2 3 4। 1 2 को हम अर्ली बोलते हैं, 3 4 को लेट बोलते हैं। अर्ली स्टेज में हम और लेट स्टेज में हम एक फॉर्मूला बच्चों को पढ़ाते हैं, 80-20। हमारे कंट्री में अर्ली स्टेज में 20% आते हैं, ओनली 20%, जिसमें क्योर रेट 80% है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में लेट स्टेज में 80% आते हैं, जिसमें क्योर रेट 20% है। मतलब अगर कोई अर्ली आया, उसके क्योर रेट 80% से ज्यादा है। इनफैक्ट मैं बताना चाहता हूं कि हमारा अपने लिटरेचर जो है, अपना एक्सपीरियंस है जो हम पब्लिश किया है, स्टेज 1 में क्योर रेट मोर देन 90% है, स्टेज 2 में इट्स अबाउट 80%, स्टेज 3 4 में थोड़ा कम है। तो जल्दी से जल्दी आए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाता है। ब्रेस्ट कैंसर इज वन ऑफ द बेस्ट क्योरेबल डिजीज। अच्छा डॉक्टर रथ, क्योंकि ये अच्छी बात है कि क्योरेबल है और सबसे ज्यादा क्योर होने के चांसेस ब्रेस्ट कैंसर में ही हैं। लेकिन अगर किसी का ट्रीटमेंट एक बार हो गया है, वो क्योर हो गए हैं, तो कितने चांसेस होते हैं इसके रिपीट होने के, या फिर एक बार आपका इलाज हो गया तो आप सेफ हैं इससे? बहुत बढ़िया सवाल पूछा। हमारे 2 टाइप का कैंसर होते हैं ब्रेस्ट कैंसर में, वो थोड़े डिटेल है। एक हार्मोन पॉजिटिव है और एक हार्मोन नेगेटिव। जो हार्मोन नेगेटिव कैंसर होते हैं, ERPR नेगेटिव है, अगर 3 साल क्रॉस हो गया तो जो उसका रिकरेंस चांस लेस देन 5% है पूरा लाइफ में। लेकिन जिसका हार्मोन पॉजिटिव है, ER पॉजिटिव, उसको हर साल दिखाना चाहिए, मैमोग्राम करना चाहिए। क्योर चांस ऑल्सो इज 5 to 10%। हो तो सकता है, जीरो तो नहीं है, ठीक है ना? लेकिन दिखाते रहे। और ब्रेस्ट कैंसर बहुत बढ़िया कैंसर है। क्योर के हिसाब से मेल में हम प्रोस्टेट बोलते हैं, प्रोस्टेट कैंसर, और फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर, मोस्ट क्यूरेबल डिजीज। ये जो हार्मोन पॉजिटिव, ये जो आपने टर्म यूज किया पर डॉक्टर साहब, ये कैसे डिफाइन करते हैं? ये किसको कहा जाता है? अर्ली, जी। अर्ली कैंसर हम इसको पूरा अच्छा। वर्ल्ड वाइड अर्ली कैंसर बोलता है स्टेज 1 और 2 को। 1 और 2 है, मतलब 5 सेंटीमीटर नीचे को 2 स्टेज 2 बोलते हैं। अब और सेफ्टी हमारे की अगर हम अपने बात एम्स में करें, अब सेफ्टी की अगर हम बात करें, चलिए अब किसी को हो जा रहा है तो उसमें
कोई क्या कर सकता है, लेकिन एहतियात यहाँ पर अगर हम देखें तो वो सेफ्टी के लिए क्या एहतियात यहाँ पर हो सकते हैं, ताकि अगर आप ऐसे एटमॉस्फेयर से क्या इसका कोई फर्क पड़ता है, और सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए लोगों को? तो मैं आपको जैसे बताना चाहता हूं, जैसे ओरल कैंसर के लिए तंबाकू कॉज है, सर्वाइकल कैंसर के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कॉज है, ब्रेस्ट कैंसर की कोई कॉज नहीं है। ओनली आपने जो पहले बताया था आनुवांशिक, कोई 10% केसेस को अनुवाली उनकी अगर 45 साल से कम है तो उनका अल्ट्रासाउंड एमआरआई करना चाहिए सेफ्टी के लिए। मोर देन 45 उनको मैमोग्राम जरूर करनी चाहिए। लेकिन सेफ्टी के लिए थोड़ा फैक्टर्स मैंने जैसे बताया, हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मैरिंग लेट, हैविंग लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नॉट ब्रेस्ट फीडिंग, ये सब अगर अवॉइड करें, जो भगवान ने शरीर दिया हमें उसके एक पर्पस है, मतलब सही एज में शादी होना चाहिए, सही एज में बच्चा होना चाहिए, जल्दी जल्दी बच्चे होना चाहिए, एक दो बच्चे जल्दी खत्म करके, ठीक है। उसके बाद अगर बच्चे जिसके नहीं है, जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते, उनमें ये कैंसर ज्यादा पाए जाते हैं। तो मतलब लेट मैरिज का असर इस पर होता है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, ये डॉक्यूमेंटेड है, लिटरेचर, हमारे एक्सपीरियंस भी है। लेट मैरिज, लेट एज ऑफ हैविंग द फर्स्ट चाइल्ड, नॉट ब्रेस्ट फीडिंग। आजकल क्या है ना, सारे लेडीज ज्यादा देर तक शादी ज्यादातर नहीं करते हैं, जो अपना नौकरी में कंसंट्रेट करते हैं, ये सब फैक्टर्स है। इसलिए मैंने आपको फिगर बताया ना, जो अपना आईसीएमआर का स्टैटिस्टिक्स है, आप गूगल में देख सकते हैं आईसीएमआर से। विलेज में हमारा अपना रिजल्ट इज 9 पर 1 लाख, 9। दिल्ली शहर आ गया 40 पर 1 लाख, मतलब दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई। अमेरिका 110। ये क्या बताता है? ये बताता है आप गांव वाले लाइफस्टाइल में कम से कम होता है, क्योंकि गांव में जल्दी शादी होती है, जल्दी बच्चे हो जाती है, ज्यादा नंबर ऑफ बच्चे होते हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं। ये बिल्कुल अपना डाटा है, आईसीएमआर का अपना स्टैटिस्टिक्स है, पब्लिश्ड है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा बताइए। कहते हैं कि जो कैंसर का ट्रीटमेंट है वो बहुत मुश्किल ट्रीटमेंट होता है, बहुत लंबे वक्त तक इसका इलाज जो है वो कराना पड़ता है। ये किस तरह से ट्रीटमेंट चलता है महिलाओं में अगर ब्रेस्ट कैंसर यहाँ पर डायग्नोज होता है? मैं आपको बताना चाहता हूं, ट्रीटमेंट बिल्कुल लंबी नहीं है, कोई ज्यादा नहीं चलता। अगर आपके स्टेज 1 कैंसर है जिसमें हार्मोन पॉजिटिव है, आपको एक छोटी सी सर्जरी करानी पड़ेगी, उसके बाद 15 दिन की रेडियोथेरेपी करानी पड़ेगी। अगर ईआरपीआर स्टेटस अच्छा है, उसके बाद कोई जरूरत नहीं। आजकल बहुत बढ़िया टेस्ट आ गए जिसको हम जीनोमिक मार्कर्स बोलते हैं, हैं? वो अगर पॉजिटिव आ गए, फिर आगे कोई जरूरत नहीं, 3 महीने में ट्रीटमेंट खत्म। लेकिन जो लेट स्टेज में आते हैं उनमें जरूर लंबी ट्रीटमेंट लगता है, करीब 6 कोर्सेज केमोथेरेपी लगते हैं। तो इसलिए जल्दी आए तो इलाज बहुत बढ़िया है। हमारा अपना रिजल्ट है, पब्लिश्ड है, और आईसीएमआर का भी रिजल्ट पब्लिश्ड है। आप इसको देख सकते हैं गूगल में, आईसीएमआर एनसीआरपी स्टैटिस्टिक जाके। आप डॉक्टर साहब, ये कीमोथेरेपी लोग जो है वो बहुत आमतौर पर सुन चुके हैं इसको, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हर एक पेशेंट के लिए ज़रूरत पड़ती है इसकी, या ये पेनफुल कहा जाता है बहुत? नहीं, ऐसा है, हर एक पेशेंट के लिए जरूरत नहीं है। जिसमें जरूरत है उसमें जरूरत है, सब पेशेंट की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एल्डरली लेडी है, एबव द एज ऑफ 60 है, ईआरपीआर पॉजिटिव है, एबव द एज लेडी है, उनको खाली हार्मोन, इसमें केमोथेरेपी नहीं है, जिसमें बाल वगैरह भी नहीं गिरता। जहां तक लोग बोलते हैं डेंजर है, ये है डेंजर कुछ नहीं, कुछ जरूर करना पड़ता है। जैसे केमोथेरेपी लेते हैं, अगर बाल गिरता है तो पहले से हम बोलते हैं अपना बाल प्रिजर्व करा लीजिए, बाल गिरता है फिर बाल वापस आ जाता है। थोड़ी बहुत तो समस्या होती है, लेकिन कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ओवरऑल क्योर रेट इज मोर देन 95% अगर अर्ली स्टेज में आई, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है। डॉक्टर रथ, अब जो नई जनरेशन है, नए लोग हैं, उनके लिए आप उनको क्या सलाह यहाँ पर देना चाहेंगे कैंसर को लेकर, इसके ट्रीटमेंट को लेकर, इससे सुरक्षित रहने के लिए? कैंसर ब्रेस्ट, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ब्रेस्ट इन फीमेल्स, और मेरे बता रहा हूँ, मेरे एम्स के अंदर करीब 50 ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट, एम्स के हमारे, मैं एम्स में काम करता हूँ, वहां 50 ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट ठीक है। प्रोस्टेट में करीब 60-70 बिल्कुल ठीक है, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ओनली थिंग आपको क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंटेबल नहीं है ना, हमारा जो मुंह का कैंसर है, ओरल कैंसर है, तंबाकू रिलेटेड है। आपको पता है पंजाब में नहीं होता ओरल कैंसर,
क्योंकि अच्छा। पंजाब में स्मोकिंग कम होता है, ठीक है ना। और लेकिन जहां ज्यादा होता है स्मोकिंग, तंबाकू, वो सब ज्यादा होता है। इसमें ऐसा नहीं है, कोई कॉज नहीं है। तो कॉज नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको अर्ली डिटेक्शन के लिए तैयार होना पड़ेगा। क्यों तैयार होना पड़ेगा? क्योंकि नंबर 1 कैंसर है पूरा वर्ल्ड में, हमारा भी लेडीज में। तो इसको हर माहवारी ईच साइकिल के बीच में जो मिडिल पीरियड है, अपना ब्रेस्ट को खुद ही जांच कर ले। आजकल बहुत, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने जब एम्स में अपना कैरियर शुरू किया था 1974 में, उस टाइम 90% लेट आते हैं, 90%। अब ओनली 70% लेट आते, मतलब 30% अर्ली आने लग गए। तो हो रहा है, लोगों में जो जागरूकता बढ़ रही है, आप जैसे प्रोग्राम कर रहे हैं, जी। अगर हमारे लेडीज अपने ब्रेस्ट खुद ही एग्जाम करे, बहुत जल्दी आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रथ, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और समझाने के लिए बहुत अच्छी तरह से कि यहाँ पर किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह का इलाज होता है, ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है और इसकी वजहें क्या रहती हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत धन्यवाद, बहुत जल्दी धन्यवाद। कोई जी सवाल है पूछिए। जी थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू।